हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ योगिनी एकादशी व्रत के बारे में। यह व्रत जो है आपको किस दिन रखना है, पूजा विधि क्या है, इस व्रत में कौन सा दान करना है, कौन सा मंत्र जपना है, संपूर्ण जो जानकारियाँ हैं एकादशी व्रत से जुड़ी हुई वो सब इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। जो लोग इस व्रत को नहीं रख पाते हैं किसी कारण से, उन्हें क्या नियम पालन करना है, किस प्रकार श्री हरि की आराधना पूजन करना है, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी व्रतों के राजा कहे जाते हैं, यानी कि एकादशी को व्रतराज की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है कि कलयुग में जब व्यक्ति को कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा संकट उसके जीवन में आने लगे, तो उसको समझना चाहिए कि उसको श्री हरि के चरणों में जाना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को एकादशी का व्रत सर्वोत्तम बताया गया है। कई पुराणों और ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जब राजा दशरथ के समय में भी भयंकर उनके ऊपर कष्ट पड़ा, बहुत भयंकर अकाल पड़ा, तो उन्हें एकादशी व्रत रखने की जो उनके गुरुजन थे वो सलाह दिए और उसके उपरांत जो है उनका संकट दूर हुआ। तो इतनी बड़ी महिमा है एकादशी व्रत की। जन सामान्य बहुत अधिक पीड़ित हों तो एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो नियम तो हर व्यक्ति को जो इस धरती पे जन्म ले लिया है उसे मानना चाहिए, यानी कि जो मानव, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उन्हें इस नियम को अवश्य मानना चाहिए। अब दोस्तों, करना यह है कि सुबह सवेरे जो है एकादशी में आपको जगना है। हमारे शास्त्रों का ऐसा विधान है, ऐसा नियम है कि एकादशी में आपको सुबह सुबह ही जगना होता है। वैसे प्रतिदिन ही ये नियम होना चाहिए, लेकिन जब कोई व्रत विशेष होता है तो उस दिन तो इस नियम को पालन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप क्या करें कि सुबह सुबह जग जाएँ, जगने के बाद अपने घर की सफाई करें। जितनी भी आपको लगे कि व्यवस्थाएं, आप आज व्रत के लिए फूल तोड़ लें, भगवान विष्णु के लिए जनेऊ यदि सफ़ेद रंग का है तो पीले रंग का हल्दी में कलर करके बना लें। तो जो भी व्यवस्था होती है पूजा की सब कर लें। उसके बाद श्री हरि का यदि कोई विग्रह है, शालिग्राम स्वरूप में है, लड्डू गोपाल स्वरूप में है, तो उनका पूजन जरूर करना चाहिए आज। यदि श्री हरि विष्णु नारायण माँ लक्ष्मी के साथ हैं तो भी उनका पूजन करना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें आपके घर में उपलब्ध नहीं हैं तो भगवान विष्णु की फ़ोटो ले लीजिए जो माँ लक्ष्मी के साथ हों। ऐसे फ़ोटो, ऐसी मूर्ति की पूजा करना आज के दिन अनिवार्य है। तो सर्वप्रथम दोस्तों अपनी साफ़ सफाई कर लीजिए, पूजा की तैयारियाँ वगैरह कर लीजिए। उसके बाद चलिए पूजा स्थान पर विधि विधान से नारायण का पूजन करना चाहिए। आज की पूजा में विशेष तुलसी पत्र जरूरी होता है दोस्तों, तो तुलसी पत्र हम सबको अवश्य रख ही लेना चाहिए। इसके लिए नियम यह होता है कि एकादशी में न तो आप तुलसी को तोड़ सकते हैं बल्कि स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, दीपक आप जला सकते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। आज के दिन किसी भी देवता को, जैसे कि भोलेनाथ को, आप अक्षत समर्पित ना करें। भगवान विष्णु को तो कभी जो है अक्षत नहीं चढ़ाई जाती है। तिलक वगैरह करने में अक्षत का इस्तेमाल बिल्कुल न कीजिएगा। अक्षत के स्थान पे भगवान विष्णु को जो सफ़ेद तिल होती है वो समर्पित की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों आपको विधि विधान से 5 चीज़ें ले लेनी है, जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद लेकर के पंचामृत से भगवान विष्णु का धीरे धीरे अभिषेक करना है। यदि कोई फोटो है, मूर्ति है, तो आप इनका बहुत अच्छी तरह से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि बहुत अच्छी तरह से इनका अंग प्रक्षालन करें, यानी कि फिर से पुनः सादे जल से स्नान करा के और अच्छी तरह से इनके अंगों को पोंछ ले। पोंछने के बाद अच्छे नए वस्त्र, पीले वस्त्र यदि धारण कराते हैं तो विशेष श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह करके पीले पुष्पों की माला चढ़ा दे। भगवान विष्णु के सामने जो है आज के दिन एक दीपक जला दे, जो कि दीपक तुलसी का तिल के तेल का होना चाहिए। जो भोग लगाएं, जैसे भोग में विशेष आज के दिन केला लगता है तो केले का भोग आप अवश्य लाएं। केले का भोग लगाने के बाद जो है इसे परिवार वालों में वितरण करें। सर्वोत्तम दान एकादशी पे जो है दोस्तों माना जाता है, केला का दान माना जाता है, तो केला दान कीजिए। आज के दिन आप चावल छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा नंबर है जिस पे कोई भी ज्योतिषीय सलाह लेना हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करूंगी कि जब एकादशी की आपकी पूजा हो गई, यदि व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए।
जैसे कि यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भूलकर अक्षत मत चढ़ाइएगा, आज तुलसी मत तोड़िएगा, आज भोजन में किसी भी स्थिति में चावल मत खाइएगा। चावल से मिले हुए यदि कोई चावल के आटे का व्यंजन हो तो उसे भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो ये सारे एकादशी से जुड़े हुए नियम हैं, इन्हें हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। व्रत रख लेते हैं तो उत्तम है, नहीं रख पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इन नियमों का पालन करके इस पूजा विधि को कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक आहार ले लीजिए बिना लहसुन प्याज का और आराम से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उपायों की कि आज के दिन कौन सा उपाय हम कर सकते हैं। देखिए, योगिनी एकादशी से ठीक बाद जो है वह हरिशयनी एकादशी आती है। तो हर मनुष्य जो कि इस संसार में इस कलयुग में बहुत ज़्यादा पीड़ा से जूझ रहा है, परेशानी से जूझ रहा है, वो अपनी मन वांछित उपाय इस बार ज़रूर कर ले। इस एकादशी को बहुत विशेष एकादशी कही जाती है क्योंकि इसके बाद जो है भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होने जाते हैं। तो उससे पूर्व जो है आपको अपनी जो मनोकामना है वो भगवान विष्णु के समक्ष रखते हुए एकादशी व्रत का जो है आप चाहे तो उठा सकते हैं, नहीं तो आप नियमों के अनुसार नियमों में बंध करके जैसे पूजा विधि है बिना व्रत के वो कर सकते हैं। तो नियम क्या है ये तो मैंने बताया, अब क्या क्या उपाय करना है वो जान लीजिए। सर्वप्रथम दोस्तों आपको एक चीज़ जानना है कि यदि जीवन में आप किसी भी अज्ञात भय से पीड़ित हैं, जैसे कि आपको बराबर लगा रहता है कि आपके जीवन में परिवार के बाहर यदि बच्चा जा रहा है, पति जा रहा है, अन्य कोई सदस्य जा रहा है, तो बार बार लगा रहता है कि जो है इनके साथ कुछ दुर्घटना न हो जाए, कुछ अनहोनी न हो जाए। तो ऐसे में आज के दिन क्या करना है आपको कि सुबह सवेरे तिल के तेल का दीपक जला करके भगवत गीता का पाठ आपको करना है। गीता का पाठ आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकें, 2-3 अध्याय 2-3 पेज भी करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं यदि बार बार आपको डर बना रहता है। यदि आपके पति काम से जाते हैं और शाम तक उनको कोई भी काम नहीं मिलता, उनको अपने काम में उन्नति नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे में उनके जाने के बाद भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन से वो नियम शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आज आप कर सकते हैं अज्ञात भय से मुक्ति के लिए। दूसरे उपाय की बात करती हूँ दोस्तों, जिन लोगों के संतान नहीं है, जिनको संतान है और उनके जीवन में ऐसा लग रहा है कि जैसे पुत्री संतान तो है और पुत्र संतान की इच्छा है, या फिर पुत्र संतान है पुत्री संतान की इच्छा है, तो ऐसे में सर्वश्रेष्ठ जो उपाय और पूजा माना जाता है वो लड्डू गोपाल की पूजा मानी जाती है। लड्डू गोपाल की पूजा आप यदि करते हैं तो ठीक है, नहीं तो भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा करें। आज के दिन जो मैंने पूजा विधि बताई उस प्रकार आप पूजा कर ले। उसके बाद संतान गोपाल का पाठ करें। आज के दिन से पाठ शुरू करके लगातार 6 महीने तक आप इस पाठ को करेंगे तो निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा से आपके गोद में एक सुंदर और स्वस्थ संतान अवश्य खेलेगी। तो इस काम को कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं, जिन लोगों को मनवांछित वर चाहिए या फिर वधू चाहिए, उन्हें याद क्या करना चाहिए। तो आज के दिन भगवान विष्णु को या फिर आज के दिन श्री कृष्ण जी को इत्र समर्पित किया जाता है। इत्र समर्पित करने से जीवन में शुक्र मजबूत होता है और शुक्र प्रेम के कारक होते हैं। पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में भी यदि सुख नहीं है तो आप इत्र समर्पित करें। उस इत्र को आप अपने घर ले आकर के उसे आप अवश्य स्वयं लगाएं। ऐसा करने से शुक्र मजबूत होता है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। मनवांछित विवाह की इच्छा पूर्ण होती है। पति पत्नी के बीच यदि संबंध मधुर नहीं चल रहे हैं, बात बात पे कहा सुनी होने लगती है, झगड़े होने लगते हैं, तो इस इत्र को आप प्रतिदिन इस्तेमाल करें। पति को भी इस्तेमाल करने के लिए दें और जिन लोगों को विवाह की इच्छा है वो स्वयं इस इत्र का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, इस इत्र को आप अन्य किसी को इस्तेमाल करने के लिए न दें, क्योंकि आपने अपनी मन की कामना के अनुसार इत्र को नारायण को समर्पित करके या फिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके स्वयं रखा है, तो यह इत्र जो है अभिमंत्रित हो जाता है। तो सिर्फ अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए ही इसे रखें, आपने जिस कामना के लिए नारायण को समर्पित किया है। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनका व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वो क्या करें। आज के दिन जो है भगवान विष्णु के समक्ष जो है पीले पुष्प का हार समर्पित करें। उन्हें समक्ष का मतलब कि उन्हें पहनाएं। पीले पुष्पों का हार पहना करके, और जब जैसे कि सुबह आप पहनाते हैं तो शाम को कोई भी फूल माला हार होता है वो निकाल लिया जाता है। तो आप इन्हें निकाल करके कहीं फेंके नहीं, ना इन्हें प्रवाहित करें, बल्कि अपने पास रखें। जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएं तो ये माला अपने पास अपने पॉकेट में रखें। ऐसे स्थान पर रखें कि ये आपके शरीर से स्पर्श होता रहे। निश्चित रूप से भगवान नारायण की कृपा से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। आप इंटरव्यू में निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे।
तो पीले पुष्पों के हार वाला उपाय आप भी कर सकते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं जो कि प्रतिदिन मतलब कि जिनका फील्ड वर्क है, जिनको घूम घूम कर प्रतिदिन जिनकी आमदनी बधी हुई है, महीने पे नहीं है, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। अपने साथ उस माले को लिए रहें, लेकिन शरीर से स्पर्श होता रहे। ऐसा ना हो कि किसी पर्स या फिर बैग में रख करके वो चीज़ दूर है, आपके शरीर से स्पर्श होती रहेगी तो इस माले की ऊर्जा और अधिक बढ़ करके आपको प्राप्त होगी। तो ऐसा कर सकते हैं। आज के दिन तुलसी जी के सामने आपको शाम को एक दीपक जला करके और वहाँ पे आपको दीपक में इत्र अवश्य मिलाना है। ऐसा करने से शुक्र मजबूत होता है। शुक्र के मजबूत होने से धन संपदा में वृद्धि होती है, सौंदर्य में वृद्धि होती है, प्रेम में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें शुक्र के मजबूत होने से होती है। तो ऐसा कर लीजिए। एक चीज़ और कर लीजिएगा दोस्तों कि इस दीपक में इतना घी या तेल डालिएगा कि 12 बजे के बाद भी ये दीपक प्रज्वलित रहे, क्योंकि तभी महत्व होगा इस दीपक का। यदि आप जो है दीपक जलाए और तुरंत दीपक ठंडा हो गया तो इसका बहुत कोई महत्व नहीं होता है। कम से कम 12 या 1 बजे तक दीपक जलता रहे, या फिर समय समय पर जाकर चेक करते रहें कि इस दीपक में कितना तेल है और कितना घी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं गर्मियां चल रही हैं, इस समय कोई भी 11 बजे 11:30 बजे से पहले सोने नहीं जा रहा है। तो ये उपाय इस समय आप बहुत आसानी से सर्दियों के बजाय इस समय कर सकते हैं। इस उपाय से मैंने जो कहा दोस्तों, यदि ये उपाय 6 एकादशी आप लगातार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से चाहे जीवन में धन संबंधी, प्रेम संबंधी या इस तरह की शुक्र से जुड़ी हुई जो परेशानियां चल रही हैं वो अवश्य दूर होगी। देखिए, शुक्र से जुड़ी हुई जो कुछ चीज़ें होती हैं वो बिना कुंडली देखे भी मैं बता सकती हूँ, कोई भी ज्योतिष बता सकता है कि शुक्र से जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं। जैसे कि पति पत्नी के बीच आकर्षण नहीं होता है और धन की कमी बार बार बनी रहती है। आपका चेहरा बहुत सुंदर, आप गोरी भी हैं, जिस तरह जो भी सुंदरता की एक परिभाषा होती है उस सब में आप हैं, लेकिन आप आकर्षक नहीं दिखते हैं या दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आपका शुक्र कमज़ोर है। तो इस चीज़ को समझिए और ये उपाय कीजिए। तुलसी जी के सामने हर एकादशी को दीपक जलाइए। लगभग 6 महीने ये दीपक जलाकर देखिए, आपके सौंदर्य आकर्षण में वृद्धि होगी और आपके पति पत्नी के जो रिश्ते, आपसी संबंध जो मधुर नहीं थे वो मधुर होगा। घर में धन की आवक बढ़ जाएगी। तो इस उपाय को आप जरूर कर लीजिए। एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि यदि एकादशी तिथि में आप शालिग्राम तुलसी के नीचे रख करके उनका पूजन करते हैं तो भी आपको ये दीपक जलाना है, और यदि सिर्फ तुलसी जी हैं उनका पूजन करते हैं तो भी ये दीपक जला सकते हैं। कुछ लोगों की बात होती है, जैसे कुछ लोगों का कमेंट होता है कि हवा चलती है तो क्या करें। हवा चलती है तो एक दीपक जो आता है, जो नवरात्रि में अखंड दीप जिसमें जलाई जाती है, तो उसमें इस दीपक को आराम से आप जला सकते हैं। थोड़ी बहुत हवा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यदि बहुत ज़्यादा हवा है, बारिश हो रही है आपके यहाँ, तो इस दीपक को आप तुलसी माँ के नाम से अपने घर के मंदिर में भी प्रज्वलित करके इस उपाय को 6 महीने तक कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और यदि अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह की जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती हैं, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि यदि इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किए तो आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से एकदम जो ओरिजिनल शास्त्रों की जानकारियाँ हैं वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।